Hello Ji, ki hal chal? Welcome back to my channel. My name is Divisha. So before starting the video, I would really appreciate if you take a moment and subscribe to my channel. You can follow me on Instagram as well. The link is in the description box. So coming back to the video, so someone suggested me to make a video on perspective drawing. So why not? Because this is one of the most interesting and important topic. So सबसे पहली चीज जो आती है वो होता है प्रोस्पेक्टिव। तो प्रोस्पेक्टिव होता क्या है? प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज को देखने का नजरिया, राइट। तो वैसे ही ड्राइंग में प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जैसे हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी 3D होती हैं, तो उन 3D चीजों को हम एक 2D पेपर के ऊपर बनाते हैं, तो उसको हम प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग कहते हैं। सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। तो मेरे पास एक नोटबुक है, तो अगर मैं इसको आई लेवल के एकदम सामने रखूं तो मुझे सिर्फ एक ये रेक्टेंगल दिख रहा है, राइट। लेकिन इसको एक मिनट ऐसे कर देते हैं। तो इसी को अगर मैं नीचे ले जाऊं, मतलब आई लेवल से नीचे लेके जाऊं, तो मुझे ये वाला व्यू दिख रहा है, इसका टॉप व्यू दिख रहा है और इसका फ्रंट व्यू दिख रहा है, राइट। और ऐसे ही अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं आई लेवल से ऊपर, तो मुझे टॉप फ्रंट व्यू दिख रहा है और बॉटम व्यू दिख रहा है इसका, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे हम एरोप्लेन से नीचे देखते हैं तो उसमें हमें लैंड का टॉप व्यू दिखता है, राइट। और वैसे ही अगर हम नीचे खड़े होकर एरोप्लेन को देखते हैं तो हमें उसका बॉटम व्यू दिखता है। एक चीज और है कि जो चीज हमारे पास होती है तो वो हमें बड़ी दिखती है, और जैसे जैसे वो दूर जाती है तो वो साइज में छोटी होने लग जाती है। जैसे हम एक ट्रेन को देखते हैं तो उसका जो डब्बा होता है वो सबसे पहला डब्बा तो हमें बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि वो हमारे पास होता है, और जैसे ही हम उसको पीछे तक देखते हैं तो वो छोटा दिखने लग जाता है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जो चीज पास होती है वो बड़ी दिखती है और उसको हम बड़ा बनाते हैं, और जो चीज दूर होती है हमसे हम उसको छोटा बनाते हैं, ठीक है। सो प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग के बहुत ज्यादा टाइप्स होते हैं, जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। तो सबसे ज्यादा जो काम आते हैं वो होते हैं 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, और 3 पॉइंट भी कहीं ना कहीं काम आता है। तो ये 3 मेन होते हैं, बाकी भी होते हैं बट वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। सो लेट्स गो। सो सबसे पहली चीज आती है, सबसे पहली चीज है 1, ठीक है। 1 पॉइंट मतलब हुआ 1 डॉट, ठीक है। और इसको हम डॉट नहीं बोलेंगे, तो इसको हम पॉइंट या डॉट नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं वेनिशिंग पॉइंट। मेरी राइटिंग थोड़ी बकवास है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे ये तुम हो, ठीक है, ये ठीक है, तो ये तुम्हारा आई लेवल होगा एकदम तुम्हारी आंखों के सामने, ठीक है। ये होगा अबव आई लेवल और ये होगा बिलो आई लेवल, ठीक है, ठीक है। अब एट आई लेवल में जो ऑब्जेक्ट होगा वो एकदम तुम्हारी आंखों के सामने होगा, तो वो एक तरीके से तुम्हें एक 2D ऑब्जेक्ट दिखेगा क्योंकि तुम्हें उसकी सिर्फ एक ही साइड दिखेगी, ठीक है। अबव आई लेवल में क्या होगा कि तुम्हें फ्रंट व्यू तो दिखेगा ही दिखेगा, बट उसका तुम्हें नीचे वाला पार्ट भी दिखेगा, दैट इज़ बॉटम पार्ट भी दिखेगा। और ऐसी बिलो आई लेवल में फ्रंट व्यू दिखेगा और टॉप व्यू दिखेगा, ठीक है। जैसे कि ये है, तो जैसे ये यहाँ पे तुम्हारा आई लेवल है और ये आई लेवल से थोड़ा सा स्लाइटली साइड में है, तो हमें इसका फ्रंट व्यू भी दिख रहा है और इसका हमें साइड भी दिख रहा है। ऐसे ही आई लेवल से ऊपर है तो हमें बॉटम पार्ट दिख रहा है और इसका फ्रंट व्यू दिख रहा है, और जैसे ही आई लेवल के नीचे है तो हमें फ्रंट दिख रहा है, टॉप व्यू दिख रहा है और साइड वाला भी दिख रहा है क्योंकि ये साइड में है आई लेवल से थोड़ा सा, ठीक है। इसमें तुम्हें दिख रहा होगा इसका बेस्ट कि एक ही लाइन से सारी जितनी भी ये डायगोनल लाइंस हैं ये सारी एक ही पॉइंट से आ रही हैं, तो ये होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव।
तो अब आती है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव जैसे हुआ, इसमें हमारे 2 वैनिशिंग पॉइंट होते हैं। जैसे एक मैंने यहाँ पे लिया वैनिशिंग पॉइंट और एक यहाँ पे लिया, ठीक है। तो इन्हीं दोनों जगह से ये सारी लाइंस जाएंगी जितनी भी हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो स्टिल सारी डायगोनल लाइंस इधर से जाएंगी। चाहे हम कुछ भी बनाएंगे, चाहे हम ट्रेन बनाएंगे, बिल्डिंग्स, बट सारी लाइंस इधर से ही जाएंगी, इन्हीं 2 पॉइंट से। तो अब आता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम 3 पॉइंट्स लेते हैं, 1 2 एंड यहाँ पे नीचे 3। अब जैसे मैंने नीचे पॉइंट लिया तो नीचे से सारी लाइंस ऊपर जाएंगी, नीचे वाले पॉइंट से जो कि 3rd पॉइंट है, उससे सारी लाइंस ऊपर जाएंगी और टॉप व्यू दिखेगा किसी भी चीज़ का, और जो नीचे वाला पार्ट होगा वो छोटा दिखने लग जाएगा। जैसे आप इसमें देख रहे हो कि नीचे वाला पार्ट छोटा है और ऊपर आते आते बिल्डिंग बड़ी हो रही है। तो वैसे ही अब अगर मैं ये पॉइंट ऊपर बनाती हूँ तो एकदम अपोजिट होगा। जो बिल्डिंग है, हमें उसका गेट वाला पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट है, वो बड़ा दिखेगा और ऊपर हमें छोटा दिखेगा। तो इसको हम बोलते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई है मेरी वीडियो, एंड अभी और जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं इसके टाइप्स के बारे में भी बताऊंगी। सो तब तक लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो फील फ्री टू कमेंट डाउन। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।